गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? हम आपको पढ़ाएंगे अयादी संधि, अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह। एच हमारा एक प्रत्याहार है, इसमें ए ओ आई और औ चार वर्ण आते हैं। ठीक है, तो अयादी संधि को हम पढ़ेंगे कि यदि ए ओ आई औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हम क्या करते हैं, ए को आय कर देंगे, ए को आय कर देंगे, ओ को अब कर देंगे, ऐ को आव आय कर देंगे और औ को आव कर देंगे। ठीक है, तो आपको वैसे ही एक ट्रिक है कि जब भी आप इन शब्दों को देखेंगे अयादी संधि के, तो उसमें आपको अधिकांशतः दूसरा वर्ण या और व दिखाई देगा। अधिकांशतः दूसरा वर्ण या और व दिखाई देगा। अधिकांशतः, अधिकांशतः देखिए आप, अधिकांशतः या और व दिखाई देगा। अधिकांशतः या और व दिखाई देगा। तो ये बात हो गई। और भी सरल स्कीम ये है कि अयादी संधि को आप जब भी बोलेंगे तो उसके उच्चारण में आए, अब, आय और आव होगा। आय जैसे सैनम, आयनम, सैनम, आयनम, सैनम, नैनम, आयनम, नैनम, आयनम, चैनम। ठीक है, और अब आएगा भव, अब, भव, अब, भवनम, अवनम, भवनम, अवनम, पवनम। ठीक है, और इसमें देखिए आय आएगा नाय, गायका, नायिका, गायका, पावक, धावक, नावक, भावक। तो ये उच्चारण में ही हमें समझ में आ जाएगा, उच्चारण में ही हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये अयादी संधि है। ठीक है, अयादी संधि में अब आप समझिए, ए के पश्चात असमान स्वर हो तो आय हो जाएगा। यहां पे लिखा है ए का आय हो जाता है, तो पहले इसको समझो कि ए का आय हो जाएगा। जैसे नैनम, जैसे नैनम है तो नैनम में हम क्या करेंगे, ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। तो ये हमारा हो गया नैनम। नैनम कैसे हो गया, तो ने में ए है प्लस आ है ना, अनम। अब इसका हमें क्या करना है, आय करना है, आय करना है। तो ए और आ को हटा दो और आय जोड़ दो। तो यहां से हमने ए हटा दी तो ना ये अकेला बचा, प्लस आ हटा दिया तो नाम अकेला बचा। नाम में हमें क्या करना है, आय जोड़ना है, तो ये हमने आय जोड़ दिया। अब ये आ नाम में जाएगा तो ये सीधा सीधा इसमें स्वर जुड़ जाएगा। तो ना में स्वर व्यंजन से स्वर हो गया, या आ गया और ना और मा आ गया। ये हो गया हमारा नैनम। इस आ के अलावा अगर कोई स्वर होगा तो उसकी मात्रा भी चढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से सैनम, से में से ए हटा दिया और आ हटा दिया तो ये सा, उसमें आ जोड़ दिया तो सैनम देखिए, सैनम देखिए, शे प्लस अनम, शे प्लस अनम। इसमें से ए हटा दो तो शा अकेला बचा, आ हटा दो तो नाम अकेला बचा, है ना। अब हम इसमें क्या जोड़ देंगे, आय जोड़ देंगे। तो ये आय हमने जोड़ दिया तो शा में आ जुड़ गया तो शा हो गया, या ना और मा, ये हो गया हमारा शैनम। इस तरीके से बाकी सब हो जाएंगे, चैनम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल आप समझिए, कवे प्लस ए, कवे प्लस ए, ये हो गया हमारा कवे। इसमें क्या करना है, हमें ए की मात्रा भी लगाना है। तो ए हटा दिया हमने तो का वा प्लस आय जोड़ दिया प्लस ए हो गया। तो का बा में आ जोड़ने पे बा पूरा हो गया, या और ए की मात्रा चढ़ा दी तो ये कवे हो गया। इसी तरीके से हर एक
और मुने भी हो जाएंगे। तो ये हो गया। अब इसको सबसे आसान तरीका क्या है कि इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। जैसे नैनम लिखा है, जैसे नैनम लिखा है, नैनम का आपको संधि विच्छेद करना है। तो नैनम हम पहचान तो गए कि आयादी संधि है, लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि एक तरफ ए होगा, उसके बाद में स्वर होगा और आय होगा। तो हम नैनम कहां से, आयनम यहां से आ रहा है तो इसको तोड़ लो, तो ना प्लस या तो उसमें आ गई और बचा क्या, अनम, है ना। तो अब इस तरफ हमारा ए होगा, ए अर्थात ए की मात्रा चढ़ा दी तो ने प्लस अनम, ठीक है। इन दोनों से जुड़ के आय होगा, हम आय के टुकड़े कर देंगे। आय के टुकड़े करेंगे तो एक तरफ ए हो जाएगा और एक तरफ आ हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तोड़ना है हमें। ए प्लस आ आय हुआ था, तो एक तरफ हम ए कर देंगे और एक तरफ आ कर देंगे। इस आय को इस तरीके से तोड़ दो कि ए और आ अलग हो जाए। तो ने प्लस अनम, आय कैसे बना था, ए प्लस आ से, ए प्लस आ से आय बना था। तो आय को हम तोड़ेंगे तो ए प्लस आ अलग हो जाएगा, यानी ने प्लस अनम अलग हो जाएगा। अब आप देखिए आगे अगला दूसरा क्या कह रहा है, ओ का अब हो जाता है, ओ का अब हो जाएगा, ओ का अब हो जाएगा। जैसे भो प्लस अनम, भो प्लस अनम, ये है। अब इसमें हमने ओ हटा दिया, ओ हटा दिया और आ हटा दिया, तो होगा क्या जी, अवनम, है ना। तो भो में से हमने वो हटा दिया तो भा अकेला बचा, वो भी व्यंजन। और इसमें हमने क्या जोड़ दिया, अब इसमें से आ गया तो नम अकेला बचा। अब भा में हमने आ जोड़ दिया तो भाव व न मो, भवनम। अब इसको हम तोड़ेंगे तो अब से यहां से हमें अब का क्या तोड़ना होगा, एक तरफ ओ होगा और एक तरफ असमान स्वर होगा। तो भा को हमने ओ कर दिया भो, और उसके बाद में हमारा भव का क्या करना है, हमें अब करना है। अब हट जाएगा तो इधर आनम आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ओ और आ मिलकर हमारा अब हुआ है। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक तरफ भो कर देंगे और एक तरफ आ कर देंगे। जिससे मिला है उससे तोड़ के, ये आपको याद रखना होगा कि जिससे मिला है उसको हम तोड़ देंगे। अब आगे समझिए, अब दूसरा पवनम, पवनम लो, पवनम, ये पवनम, पवनम का क्या है, एक तरफ ओ है तो पव अब यहां से आ रहा है, एक तरफ ओ कर दो पो, ठीक है। उसके बाद में पो असमान स्वर, इसमें क्या है, अनम, है ना। अब है ना, अब आपको हम तोड़ देंगे तो पो प्लस अनम, ये हो गया पवनम। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पवित्रम, पो प्लस इत्रम, पो प्लस इत्रम, है ना। पो प्लस इत्रम, तो इसमें ई की मात्रा चढ़ेगी, पो को हमने पा कर दिया, प्लस ई की मात्रा चढ़ा देंगे, ई की मात्रा, और ये क्या है, इत्रक, तो त्रक। अब क्या करेंगे, इसका हो क्या जाएगा, अब पा प्लस अब प्लस ई प्लस त्रक, छोटी ई प्लस त्रक। पा ये भी हमारा क्या था, व्यंजन था, ये जुड़ गया, पा वहां में भी त्र, पवित्रम, त्रम है ये, पवित्रम। तो ये हो गया हमारा पवित्रम, पवित्रम। अब इसको इसी तरीके से आप विष्णुवावेग भी हो जाएगा, जिस तरह से हरे मुनि का भी किया था उसी तरह से। ये हो गया हमारा दूसरा, ओ का अब हो जाता है। अब आई का आय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, जैसे जैसे नायिका, नायिका, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
एक तरफ हमें आई करना है, एक तरफ आई करना है और दूसरी तरफ स्वर करना है। तो क्या है हमारा नायिका में नई ये मात्रा, उसके बाद में अका नायिका, ने प्लस अका नायिका, इसको जोड़ लो। नई में आई की मात्रा प्लस अका आ, इन दोनों को हटा के हमें क्या जोड़ना है आय, आय जोड़ना है। तो आई का ना प्लस ये आय जोड़ दो प्लस का जोड़ दो। नाम ये क्या व्यंजन है, नाम है ना या का और ये विसर्ग नायका। इसको तोड़ना भी बता दिया और जोड़ना भी बता दिया। अब इसी तरीके से गायिका भी हो जाएगा और नायिका भी हो जाएगा। एक इसमें मात्रा से तोड़ देंगे अपन, जैसे नायिका का देखो नायिका है नायिका, इस तरफ हमें क्या चाहिए आई की मात्रा, तो नाम में आई की मात्रा चढ़ा दो नहीं, ठीक है। मात्रा इसमें क्या लगी या हट जाएगा छोटी की, तो इका नायिका, नाई प्लस इका नायिका, ये इस तरीके से हो जाएगा। और भी आप देखना चाहो तो नई प्लस इकहा, नई प्लस इकहा, ठीक है, ये हट जाएगी लेकिन मात्रा इसकी चढ़ जाएगी। तो इसमें क्या हो गई हमारी आई की मात्रा हट गई और इका ना, अपन इसमें क्या जोड़ेंगे आय, आय फिर ई का इका, तो ना बड़ा ना या, ठीक है, यहां में ई की मात्रा और का नायिका, इस तरीके से हो जाएगा। नायिका हो गया। अब आगे बढ़िए, ये तीन सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे कि ए का आए, ओ का आव और आई का आय कैसे होगा। अब औ का आव देखिए आप, औ का आव देखिए, जैसे पाव का, पाव का शब्द हमने जैसे ही बोला पाव का, आव का और पाव का, पा को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तरफ औ की मात्रा चाहिए और एक तरफ स्वर चाहिए। स्वर आ के अलावा होता तो मात्रा लगी होती है ना, आ के अलावा होता तो कोई भी मात्रा लगी होती। आगे आप देखिए, चलो तो पाव का को हम तोड़ेंगे तो पा में औ की मात्रा चढ़ा दी, बा से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आप में ही जुड़ा था। अब का अकेला बचा तो मतलब अकहा, आ होगा, क्लियर है ना, आ होगा। अब देखिए आप, अब आगे देखिए, तो पहले भाव प्लस उका देखिए, तो ये भाव का कैसे हो गया, भाव प्लस, इसमें हमने औ की मात्रा हटा दी, औ लगाया तो ये भा अकेला बचा, वो भी व्यंजन प्लस क्या जोड़ना है आव, आव जोड़ दिया प्लस उका जोड़ दिया। अब क्या करना है, भा में बड़ा आ लगा दिया तो भा, वा आ गया, भा में छोटो की मात्रा भू, का बड़ा का और भाव का। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि जो है ना ये अयादी संधि है। अयादी संधि को पहचानने में तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि अब आए आप आए है, लेकिन तोड़ने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि एक तरफ आई ए आएगा, असमान स्वर आएगा और आय हो जाएगा। अगर आ गया ए के पश्चात अगर आ गया तो सीधा सीधा आय जुड़ जाएगा, अगर उसके साथ कोई मात्रा आ गई तो मात्रा साथ में लग जाएगी, ठीक है। अब अगर आ गया छोटा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके साथ मात्रा आएगी तो मात्रा जुड़ जाएगी, है ना। और यहाँ भी आ बड़ा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कोई स्वर आता है तो वो मात्रा उसमें जुड़ जाएगी। इस तरीके से आप में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर छोटा हुआ आएगा तो वो मात्रा भी उसमें जुड़ जाएगी। वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को बार बार देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।